हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अदर व्लॉग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? बाबू सर टॉप। बाबू टॉप। और हम लोगों ने आज फिर से ट्यूनिंग कर ली है। पीछे जालाबाजी भी घूमती नजर आ रही है। पीछे हमारा रूम देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लड़कियों का रूम है। यहाँ पर यही गंद शंद होना है। बस मैं रेडी हो गई हूँ, मेरी मम्मा रेडी हो गई है और हम जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा शूट वूट करके आते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं बाबू सर टॉप। ये है जी हमारा आज का आउटफिट। मेरे पीछे आप मौसम देखें। ये मुझे जैकेट पहननी है बट मैं थोड़ी देर तक पहनती हूँ। मेरा गला काफ़ी ख़राब हो चुका है और फ़ीवर भी स्टार्ट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत है और हमारे जो कपड़े हैं वो बहुत ही नाजुक से हैं और सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हमने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा सर्दी होगी क्योंकि यहाँ पर कुछ दिन के बाद बर्फ़बारी भी स्टार्ट हो जानी है, तो उस हिसाब से हमारे लिए ये देख लें आपा की अभी तक चाय नहीं ख़त्म हो रही है। नाइस ड्रेसिंग। कहीं पर भी जाने से पहले और यहाँ पे फिर एज यूजुअल जालाबाजी पिक्चर्स में ही आपको नज़र आएंगी। सेम सेम लुक। ये हमने एक्स्ट्रा कोड रखवा लिए हैं गाड़ी। ये मेरी बहनें तैयार हो गई हैं ट्यूनिंग करके और मैं इनके अंदर नहीं हूँ। ये देखें जा रही हैं। हम धूप हो चुकी है लेकिन हमें सर्दी लग रही है, यू नो। बाय। एक तो हम काफ़ी जो टाइम है ना अपना ज़्यादा यहाँ होटल पे ही ज़ाया कर देते हैं पिक्चर्स और रील्स बनाने में। पता नहीं ये अक्ल हम लोगों को कब आएगी। वैसे सब लड़कियों के साथ यही होता है, जब तैयार होती है तो जिस भी पॉइंट पर होती है बस वहीं की पिक्चर्स बनाने में पूरी हो जाती हैं और ये सोच नहीं आती हमने अगला सफ़र स्टार्ट करना है तो वहाँ जाके भी तो कुछ पिक्चर्स बनानी है। लगती पिक्चर्स वहीं की है जहाँ आप जा रहे होते हो, लेकिन पता नहीं क्यों ये हमारे दिमाग में बैठी हुई चीज़ें होती हैं कि हमने जब तैयार होना है तब भी पिक्चर्स बनानी है और लगे वो या ना लगे उसका कोई कंसर्न नहीं है। बट अब हम लोग जाने वाले हैं। ये सारा रास्ता जो है बाबूसर टॉप पर जाने वाला है और बाबूसर टॉप जो है काफ़ी हाइट पर है, इसलिए नीचे तो इतनी सर्दी थी, ऊपर तो इससे भी ज़्यादा सर्दी होगी। और ये नारायण से कोई 45 मिनट्स का रास्ता है। यहाँ पर जी इतनी खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ थे कि हर पहाड़, हर जो भी जिस एरिया में जा रहे थे उस एरिया से डिफरेंट थे और हमें यही देख देख के अल्लाह ताला की कुदरत पे वो आ रहा था कि जो भी जगह जा रहे हैं एक दूसरी जगह से डिफरेंट ज़रूर है। तो बस यहाँ पर आप देखते जा रहे हैं कि हम जितनी पास जाते जा रहे थे पहाड़ और आसमान जो है बादल, वो बिल्कुल ही नीचे की तरफ आते जा रहे थे और सर्दी शदीद होती जा रही थी। हमें था कि हम पता नहीं वहाँ पर कितनी देर रुकते हैं और क्या नहीं, लेकिन वहाँ जाके देखते हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो जिनको साँस का प्रॉब्लम है वो नहीं भी जाते क्योंकि वहाँ पे जाके मतलब साँस आपका बंद हो जाता है। बंद मीन्स के आपको सही से ऑक्सीजन मिलती नहीं है, तो जिसकी वज़ह से आप घबराहट शुरू हो जाती है। तो उस वज़ह से जो है ना आप जाना अवॉइड करते हैं और जो ज़्यादा थोड़ी एज के लोग होते हैं वो ज़्यादा अवॉइड करते हैं और यंग जनरेशन जो होती है जिनको हमारी तरह बहुत कीड़ा होता है कि नई जगह जाना है और देखना है, एडवेंचर करना है, वो लोग ज़रूर जाते हैं। और ये यहाँ पर भी भेड़ बकरियाँ हमें नज़र आ गई थी, बकरियाँ। और जो है एज़ यूजुअल जो है ना हमें दोपहर हो चुकी है और पहुँचते-पहुँचते जो है ना हमें लगता है कि हमें 3 बज जाएँगे। लेकिन फिर भी जहाँ भी जाएँ वहाँ पर 1 से डेढ़ घंटा जो है ना वो इनफ होता है उस जगह को एक्सप्लोर करने का और देखने का और वहाँ पे स्टे करने का। ये यहाँ पे हमें एक और झील नज़र आ गई थी तो हमने सोचा बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर भी पिक्चर्स वगैरह हम लोग ले लेते हैं। वापसी पे पता नहीं इस रास्ते से आएँ या ना आएँ और रात होगी तो रात को ये व्यू बिल्कुल भी नहीं आएगा जो अब दिन में आ रहा है। दिन की पिक्चर्स दिन की होती हैं, रात की पिक्चर्स का कोई इतना ज़्यादा मज़ा नहीं होता। ये हमें इस ट्रिप पे और ज़्यादा पता चल गया, वैसे भी पता चल गया था। बट जो दिन का व्यू है और जो दिन में ये नज़ारे देखने के ये रात में बिल्कुल नहीं नज़र आते। तो जो भी जाएँ तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ दिन में जाएँ। हम लोग भी बहुत लेट कर लेते थे लेकिन हमें भी यही होता था अफ़सोस कि जब हम किसी पॉइंट से निकलते थे कि यार थोड़ा-सा और जल्दी टाइम पे हम लोग पहुँचते तो इस चीज़ को एक्सप्लोर और करते, सुकून से बैठते और इस चीज़ को एन्जॉय करते। यहाँ पर जो है मैं वीडियोज़ वग़ैरह बनाने के लिए और ठंड का मज़ा लेने के लिए थोड़ा-सा गाड़ी से बाहर निकल रही थी, लेकिन 2-3 मिनट के लिए निकली थी और मेरी सिट्टियाँ गुम हो चुकी थी क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा थी और इतनी ठंड थी कि कंट्रोल से बाहर था। और बस यहाँ पे हमें जो है एक होटल नज़र आया तो हमने कहा यहाँ पर रुकते हैं और चाय वग़ैरह या फिर कुछ खाना वग़ैरह खाते हैं। खाना नहीं खाया बट हमने चाय पी। ये रास्ते में हमें पड़ी थी और ये देखिए इतनी खूबसूरत झील नज़र आ रही थी।
बट हमने कहीं पे भी नहीं रुकना, हमने जाना है बाबूसर टॉप पर ही, वहाँ जाके देखेंगे कि क्या चीज़ अवेल कर सकते हैं और क्या नहीं। अभी तक तो हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा जा रहा है। हमने नॉर्दर्न एरिया कुछ एरिया तो देख लिए और कुछ एरिया अभी हमारे देखने वाले बाकी रहते हैं। जितना हो सकेगा हम इस ट्रिप में जो है मैक्सिमम जगह जो है एक्सप्लोर करेंगे और एन्जॉय करेंगे। और है भी हम गर्ल्स तो हमें टेंशन नहीं है पीछे भी किसी की कि जो भी होगा ख़ैर है। ये हम लोग पहुँच गए थे बाबूसर टॉप, ये इनका मेन जो है पॉइंट है, ये एक ही गली है जहाँ पर बस ये बाबूसर टॉप की पूरी डिटेल लिखी हुई है। और यहाँ पर सबने छोटी-छोटी अपनी-अपनी केबिन्स बनाई हैं और यहाँ पर जो है ज़िप लाइन वगैरह भी थी जो हम लोगों ने नहीं ली क्योंकि अम्मा हमारी इजाज़त नहीं दे रही थी। और ये यहाँ से गिलगित वगैरह और चाइना और सब बॉर्डर वगैरह जो भी थे उसकी सारी डिटेल लिखी हुई थी कि यहाँ से आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। बट हमने आगे जाना नहीं था तो बस हमें को यही था कि हम यही एन्जॉय करें और बस ये इतनी सी स्ट्रीट थी, कुछ खाएँगे पकोड़े वगैरह और बस खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और पिक्चर्स बना के हमने निकलना है वापसी के लिए। क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते, जिस तरह के हमने कपड़े पहने हैं, हमारी तो सर्दी से हालत बुरी हुई हुई है। और बस ये देखें लोग ज़िप लाइन ले रहे थे बट हमारा इतना हौसला नहीं पड़ रहा था कि हम ले लें बस। और यहाँ पर हमें कुछ जो है फ़ैन मिल गए थे, जो हमारी टिकटॉक्स वग़ैरह देखते हैं, तो बस उन्होंने पिक्चर्स वग़ैरह बनाना स्टार्ट कर दी कि प्लीज़ पिक्चर्स हमें बनानी है, बनानी है। तो यहाँ पर हमने फिर पिक्चर्स वगैरह बनाई और जल्दी से निकलने की क्योंकि एक की बना रहे थे, दूसरा आ रहा था, दूसरा आ रहा था, तीसरा आ रहा था, तो इस तरह लाइन लगती जा रही थी। हमने कहा हमें जितनी सर्दी लग रही है, हम जान छुड़ाना मुश्किल हो जाना है। तो बस निकलते-निकलते ये देखिए मौसम ये कुछ इस तरह का हो चुका था। हेलो फाइनली हम पहुंच गए हैं बाबूसर टॉप पर और बहुत 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 मज़ा आ रहा है, बहुत अमेजिंग जगह है, देख के वाकई में दिल खुश हो गया है। पाला को तो सर्दी लग रही है, मुझे भी सर्दी लग रही है। और आप लोग भी आए ट्राई करें, यहीं पर जिप लाइन और बहुत सारी एक्टिविटी है बट हम लोग नहीं लेंगे, मम्मा ने मना कर दिया है। कुछ भी हमारी दिल यूं हो रहे हैं और बस हम लोग इसी को एंजॉय करेंगे। बहादुर नहीं है। यस हम बहादुर हैं, चलो चलो। ये देखिए आप, ये है बाबूसर टॉप। ये जी हम लोग निकल गए हैं वापसी के लिए क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स वगैरह नहीं थे और खाने को भी कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं थे जहाँ पे आप बैठ के खाने वगैरह खाएं। सिर्फ वहाँ पे जो है आपको पकोड़े वगैरह या कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें मिल सकती थी जो कि गिनती की कोई 10-12 शॉप्स थी, दैट्स इट। बाकी और कोई भी शॉपिंग एरिया या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी चीज़ें नहीं थी। तो इसलिए हमने निकलने की और पहुँचते-पहुँचते रात हो गई थी, निकलते-निकलते हमारे रास्ते में जो है ये हमें एक नया ओपन हुआ था, ओपनिंग हो रही थी इस रेस्टोरेंट की, दी जो एडवेंचर। तो हमने सोचा चलें, दिखने में तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर विज़िट करके देखते हैं अगर खाना अवेलेबल हुआ। तो हमने बस भाई से पूछा कि आप लोगों की ओपनिंग हो गई है या नहीं? तो भाई ने कहा ओपनिंग हो गई है और हमारी आज ही ओपनिंग हुई है और खाना आप लोगों को मिल सकता है। तो हमने तो खुशी से जो है ना हमारी तो बस हम लोगों ने ये होटल को एन्जॉय किया। इतना कोई अच्छा आइडिया था इस बंदे का और इतने अच्छे आइडिया से उसने ये बनाया है। और इनका कॉन्सेप्ट ये था कि ज़्यादा जब अब 1 महीने बाद सर्दी आ जाएगी, यहाँ पे पूरा बर्फ़बारी से बंद हो जाता है एरिया, लेकिन मैं अपने रेस्टोरेंट को ओपन रखूँगा और लोगों के लिए मतलब फैसिलिटीज़ अवेल करेंगे, वो लोग अवेल करके देंगे कि वो यहाँ पर लोग आएँ और यहाँ पे स्टे करें और बर्फ़बारी को एन्जॉय करें। जो नारान से बंद हो जाता है रास्ता आगे तक का, तो इनका जो है बाबूसर और नारान के बीच में रेस्टोरेंट था और होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, दोनों चीज़ें हैं कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, कहीं और तो नेट चल नहीं रहा था, भाई साहब का नेट यहाँ का होटल का ऐसा चल रहा था कि हमें लग नहीं रहा था कि ये हम लोग नारान और बाबूसर के टॉप के बीच में कहीं किसी एरिया में हैं, क्योंकि नारान में भी इतना अच्छा नेट वगैरह सर्विस नहीं मिल रही थी और यहाँ पे इतनी अच्छी। तो इन्होंने अपना पूरा सेटअप जो है ना बड़े अच्छे तरीके से किया था और खाने भी अच्छे थे और ऊपर भी हट वगैरह बनाए थे। बट यहाँ पे हम तो ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकते क्योंकि सर्दी की वजह से, तो इसलिए बस हमने पूरे रेस्टोरेंट को एन्जॉय किया, उन्होंने भी पूरा एक्सप्लोर करवाया। हमने यही कहा कि हम नेक्स्ट टाइम आएँगे, अब रुकने के लिए अगर रुकना होगा तो हम ज़रूर इस वाले होटल में नेक्स्ट टाइम रुकने आएँगे क्योंकि इतना अच्छा व्यू था और इतना अच्छा वेदर यहाँ पे नज़र आ रहा था।
है, नारायण में रुकने का फ़ायदा नहीं है। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग कुछ मँगाते हैं और कुछ खाना-वाना खाते हैं। यहाँ पे हर डिफ़रेंट-डिफ़रेंट जो है ना उन्होंने अपनी-अपनी केबिन्स बनाई हुई थी और हट्स से बनाए हुए थे कि अपनी फैमिली आए और आप अपने आप बुक करवाएँ और इज़िली बैठ के खाने को एन्जॉय करें। अंदर भी पूरा जो है ना एडवेंचर की तरह ही चीज़ें बनाई हुई थी कि आपको मतलब इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, ऐसे लग रहा था बाहर आप किसी मुल्क में, किसी रेस्टोरेंट में गए हुए हैं। इतनी ज़्यादा उनकी जो एफर्ट्स थी और चीज़ें थी, जो ऑनर था उसका माइंड इतना ज़्यादा चल रहा था। ये उनका मेन्यू था और खाना भी काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने ज़्यादा चीज़ें नहीं मँगवाई, हमने कहा पहले हम टेस्ट करते हैं कि क्या है, क्या नहीं और अच्छा भी है या नहीं, हम खा सकते हैं। लेकिन खाना भी बहुत आउट क्लास था और जो भी हमने मँगाया चाइनीज़ वग़ैरह वो भी बहुत अच्छा था। और मीठे में तो क्या ही बात है, मीठे के बाद हमें मिल गई कश्मीरी चाय और भाई ने ये हमें दी कॉम्प्लिमेंट्री कि आप मीडिया पर्सन हैं तो आप लोगों को मैं जो है ना कॉम्प्लिमेंट्री चाय हमारी तरफ से है, आप लोग हमारे स्टेटस लगाइएगा। तो बस ये हमारा था आज का टूर, कल मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।